जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास पत्र 6। इससे पहले 5 अभ्यास पत्र अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा शब्द शुद्धि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। क्या वर्णमाला है, किस प्रकार के वर्ण होते हैं, कौन कौन से हिंदी में वर्ण होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, अलिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो अलिखित रूप यानी जो लिखा नहीं जाता है, तो उस रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है साथियों, वो है ऑप्शन ब ध्वनि। तो इसका सही उत्तर है वो ध्वनि है। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आपको अलिखित में पूछे तो ध्वनि और लिखित में पूछे तो वो है अ ऑप्शन यानी वर्ण है, वो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है साथियों। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, वर्ण। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। तो ध्वनि अलिखित रूप में, वर्ण लिखित रूप में, तो सार्थक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है शब्द। तो साथियों इसका सही उत्तर है स। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। शब्दमाला, दीपमाला, वाक्यमाला या वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला, इसलिए इसका ऑप्शन स है वो बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर स। साथियों प्रश्न नंबर 5, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या मानी जाती है। हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने वर्ण माने जाते हैं। यूँ तो इनमें विस्तार हो गया है और 52, 56 यहाँ तक माने जाते हैं, यानी कुल मिलाकर जो आगम हुआ है उससे। लेकिन जो मूल वर्णों की संख्या है वो कुल मिला के 11 + 33 = 44, ऑप्शन स सही है। हिंदी भाषा में स्वरों की कुल कितनी संख्या मानी गई है। तो वैसे ओ जो अंग्रेजी से ग्रहित किया है वो भी स्वर में आता है, अंग ए अर्ध स्वर में आते हैं। लेकिन यदि हम देखें हिंदी भाषा में एक तरीके से स्वरों की सही संख्या माने तो वो है ऑप्शन द, यानी 11 है वो हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या मानी गई, तो ऑप्शन द। हिंदी भाषा में 11 स्वर में से कितने स्वरों को लघु माना गया है। अब साथियों बड़ी बात यह है कि 11 स्वर तो है, लेकिन उनमें से कितने ऐसे स्वर है जिनको छोटा माना गया है, जिनको लघु माना गया है। तो ऐसे जो स्वर है इनकी संख्या है 4, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है वो है अ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी संख्या मानी गई है वो 4 मानी गई है। प्रश्न नंबर 8वां स्क्रीन पर, हिंदी भाषा के स्वरों में से कितने स्वर दीर्घ माने गए, यानी 4 छोटे माने गए हैं, लघु माने गए हैं। तो सीधी सी बात है कि 7 है उसमें दीर्घ माने गए। दीर्घ का मतलब आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये मतलब 7 है। तो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए 7। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर लघु नहीं है। ई, उ, आ, ए। तो ई है साथियों ये दीर्घ है, बड़ी मात्रा है। आ है ये भी दीर्घ है, ए है ये भी दीर्घ है, उ है वो लघु स्वर है। तो इसका ऑप्शन जो ब है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ए, ई, उ और री ये 4 ऐसे स्वर है जिनको लघु माना गया है। तो इसका सही उत्तर ब, उ। प्रश्न नंबर 10 और आखिरी आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर समूह है। कौन सा समूह है जिसमें सभी स्वर है वो दीर्घ है। तो अ, ई, उ, री ये तो लघु या ह्रस्व है। आ, ई, उ, री इसमें ऊ छोटा आ गया है। स ऑप्शन में आ, ई, उ तो इसमें भी ऊ छोटा है। तो ए, ऐ, ओ, औ है ये दीर्घ है और इसमें ऑप्शन द सही है। तो साथियों कैसी लग रही है आपको ये प्रश्नोत्तरी, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी और प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।